खबर पश्चिम एशिया में बिछ रही बारूदी बिसात की। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान इजरायल के बीच पहले से भी ज्यादा भीषण जंग की तैयारी जोर शोर से चल रही है और इस बार खमेनेई का मुल्क फाइटर जेट और ड्रोन पर फोकस कर रहा है तो इजरायल अपने घातक बमों को स्मार्ट और हाईटेक बना रहा है। जून में हुए युद्ध से सबक दोनों ने सीखा है। दोनों एक दूसरे की ताकत और कमियों का अंदाजा लगा चुके हैं और शायद इसीलिए सीजफायर की आड़ में उसी आधार पर अपनी अपनी मारक शक्ति भी बढ़ाई जा रही है। ऐसे में अगर महायुद्ध पार्ट 2 हुआ तो स्थिति कितनी विस्फोटक हो सकती है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। ईरान इजरायल के बीच 12 दिनों तक चले भीषण युद्ध में खूब बारूद बरसे, शहरों में विध्वंस मचा और इसी तबाही में ईरान के हाथ इजरायल का बेशकीमती खजाना लगा। उधर इजरायल ने ऐसा ब्रह्मास्त्र खरीद लिया जो सीधे दुश्मन के सीने में सुराख कर देगा। इन तैयारियों से नेक्स्ट लेवल की लड़ाई नजदीक आने के संकेत मिल रहे हैं। 18 जून 2025 इस्फहान में इजरायल का एक अत्याधुनिक जासूसी ड्रोन ऑर्बिटर 5 ईरान के हाथ लग गया। पश्चिमी टेक्नोलॉजी से लैस ये ड्रोन ईरानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का शिकार होकर जमीन पर गिर गया। अब ईरान के वैज्ञानिक इसे बारीकी से खोल रहे हैं, एक एक स्क्रू, चिप और सेंसर को परख रहे हैं। एक एक पुर्जा उतारा जा रहा ताकि तकनीक की नकल तैयार की जा सके। ड्रोन को खोलने का वीडियो खुद ईरान ने शेयर किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल के सैकड़ों महंगे ड्रोन ईरान के हाथ लग गए हैं। आपको याद होगा, इजरायल ने ईरान के अंदर से भी ड्रोन हमलों को अंजाम दिया था। इजरायल ने भीषण युद्ध के दौरान अपने बहुत सारे ड्रोन तेहरान में छोड़ दिए या उनसे छूट गए, जो अब ईरान के कब्जे में है और इस खबर से मोसाद की नींद उड़ी हुई है। अब इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा इन ड्रोन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग पर ना तो कोई कानूनी रोक है और ना ही इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत है। रिवर्स इंजीनियरिंग में ड्रोन को खोलकर उसके रडार, कैमरा सिस्टम, प्रोसेसर, मोटर और चिप की डिजाइनिंग को समझा जाएगा। तकनीकी विश्लेषण के बाद सॉफ्टवेयर की मदद से उसका डिजिटल मॉडल तैयार होगा। इस आधार पर ईरान न सिर्फ उस ड्रोन की हूबहू नकल तैयार कर सकता है, बल्कि उससे ज्यादा घातक और आधुनिक ड्रोन बना सकता है। इतना ही नहीं, इनके जरिए ड्रोन की कमजोरी को भी समझा जा सकता है, जो भविष्य में ईरान के बड़े काम आ सकती है। वैसे भी तेहरान को रिवर्स इंजीनियरिंग में मास्टर माना जाता है। ईरान ये कारनामा पहले भी कर चुका है। उसने अमेरिका के स्टेल्थ ड्रोन RQ-170 की नकल कर एक नया ड्रोन S-171 सीमोरग बना लिया था। अगर ईरान इन इजरायली ड्रोन की सटीक कॉपी बनाने में कामयाब रहा तो ये न सिर्फ इजरायल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा, बल्कि ईरान को सैन्य रणनीति में जबरदस्त बढ़त मिल जाएगी। शायद इसीलिए इजरायल भी डबल स्पीड से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में जुट गया। ईरान के खिलाफ इजरायल का शक्ति प्रदर्शन दुनिया ने देखा। लेकिन दुनिया ने यह भी देखा कि ईरान ने इसका जवाब कैसे धमाकेदार मिसाइलों से दिया। ऐसे में अब इजरायल अपने तरकश में ऐसे स्मार्ट बम जोड़ रहा है जो दुश्मन के ठिकानों को भस्म कर दें। डील सीधे अमेरिका से हुई। अमेरिका के साथ 30 जून को इजरायल ने 43,691 करोड़ का रक्षा सौदा किया। इसके तहत इजरायल को अमेरिका से 7,000 से ज्यादा JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन गाइडेंस किट मिलेंगे। इनमें 3,845 KMU 558B/B किट और 3,280 KMU 572 F/B किट शामिल है, जिनकी मदद से पुराने दिशाहीन बमों को GPS और INS आधारित गाइडेंस सिस्टम से लैस कर स्मार्ट बमों में तब्दील किया जा सकता है, ताकि वो हर मौसम में सटीकता के साथ टारगेट को हिट कर सके।
गाइडेंस किट की खरीद का उद्देश्य इजरायल की वायुसेना की क्षमता को और धार देना है। अमेरिका की यह किट इस बात की गारंटी देती है कि मौसम चाहे कैसा भी हो, चाहे खराब हो, चाहे सही हो, चाहे बारिश हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, अगर बॉम्ब में इस किट को फिट कर दिया तो फिर सब धुआं धुआं होना तय है। ईरान के खिलाफ हमलों में इजराइल ने हजारों JDAM से लैस बम गिराए थे और इसके तुरंत बाद अमेरिका से उसने ये सौदा किया। हो सकता है उसके पास इसकी कमी हो गई। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इजराइल ने खास तौर से KMU 558B/B किट्स खरीदी, जिसका इस्तेमाल BLU 109 बंकर बस्टर बम के लिए होता है। ये किट उसे किसी भी मौसम में विस्फोट करने की शक्ति देगी। तो क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर बम वर्षा होने वाली? खैर, ये सवाल है, लेकिन इतना तो तय है कि चाहे ईरान हो या इजराइल, तैयारी जोरदार चल रही। इजराइल का फोकस स्मार्ट बम पर है, तो ईरान अपनी वायु शक्ति बढ़ाने के लिए चीन से फाइटर जेट ले रहा है। जाहिर है, ये प्लानिंग पश्चिम एशिया में एक बार फिर खतरे की घंटी बजा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।